हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1। और उससे पहले यार 7.1 एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ इंटीग्रेशंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं वो आपको बता देता हूँ कि जो बेसिक्स होते हैं वो आपको बता देता हूँ, जिससे करने के बाद आप एक्सरसाइज 7.1 ईजिली कर पाओगे। तो पहला है यार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर 3 का, ये हमारा 3 है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 4 और यहाँ पे लास्ट में सी। ठीक है, अब ये सी क्यों यूज़ होता है यार, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो जैसे हमें डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, है ना। तो ऐसे ही अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा, x का 2 हो जाएगा बाहर और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। देख रहे हो आप, ये और ये सेम। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या, सिंपल डिफरेंशिएशन का रिवर्स। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है ना, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, तो इसका आंसर भी 2x आता है ना। तो अगर हमें इंटीग्रेशन करेंगे, इसका 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो 9 भी है, तो इसी वजह से हम हमेशा इंटीग्रेशन के बाद सी लगाते हैं, है ना। तो आपको ये समझ आ गया। अब जल्दी से नेक्स्ट वाला करते हैं। तो अगला है यार हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स का होता है लॉग एक्स, सिंपल याद कर लो, है ना। फिर थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, उसका होता है ई की पावर एक्स प्लस सी तो सब में आएगा, है ना। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि मॉड एक्स आता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स लॉग ई मॉड एक्स, है ना। और फिर ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स डी एक्स आता है ई की एक्स प्लस सी। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ ए की एक्स डी एक्स, तो ये हमारा होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस सी। अब फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, उनका इंटीग्रेशन आपको याद करना पड़ेगा एक्सरसाइज 7.1 करने के लिए। जैसे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस आता है, साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है। और वहाँ पे डिफरेंशिएशन में साइन में पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव कॉस एक्स, और कॉस में माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा सा हो जाता है। अब सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, होता है हमारा साइन एक्स प्लस सी। फिर थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है हमारा 10x। फिर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का होता है हमारा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर सेक एक्स 10x डी एक्स का सेक एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। तो अभी तो आपको इन सारी वैल्यूज़ का काम नहीं पड़ेगा, मेनली इन दोनों का ही काम पड़ेगा। और अगर इन सब का काम भी पड़े तो मैं आपको बता दूंगा उस समय। तो चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यार एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, है ना। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना हमें, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन का, जैसे मैंने बताया था आपको पीछे कि साइन का होता है माइनस कॉस, क्योंकि एंगल यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x। अब जो भी एंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जो भी नंबर एंगल के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा और प्लस सी। ठीक है, जैसे डिफ्रेंशिएशन करते थे तो जो भी एंगल के साथ एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई रहती थी उसको मल्टीप्लाई करते थे, तो इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है प्लस साइन, यहाँ पे 3x है तो 3x और 3 से डिवाइड प्लस सी। थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x, तो ई की एक्स का तो ई की एक्स ही रहता है, और जो भी एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगी डिवाइड में प्लस सी। ठीक है, अब फोर्थ टर्म है हमारा, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3
अपॉन में 3 है ना, n+1 अपॉन में n+1, और क्योंकि यहाँ पे a मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बाय 1/a है ना, डिवाइड बाय a। ये हमारे चौथा क्वेश्चन हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e⁻3x। तो अब इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x। तो ये प्रॉपर्टी होती है, हम दोनों को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे यार मैंने dx नहीं लगाया है ना, dx है, यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx है ना, आप समझ जाना, यहाँ पे dx है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, तो साइन का होता है माइनस कॉस और फिर एंगल हो जाएगा 2x, ऊपर 2x का मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में। हमारा ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है 4 तो हमारा एज इट इज रहेगा, e⁻x का रहता है e⁻x, जो भी एक्स्ट्रा टर्म है वो हो जाएगी डिवाइड में और प्लस में c। ये हमारे पहले 5 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू e⁻3x प्लस 1 dx है ना। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका इंटीग्रेशन होता है यार, अब जैसे मैंने बताया, आप अगर ऐसे दो एडिशन में दे रखे हों टर्म्स तो आप इसको सेपरेट कर लो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन 4 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, e की x का e की x और एक्स्ट्रा टर्म डिवाइड में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है हमारा x और प्लस में कांस्टेंट टर्म। ये हमारा होगा क्वेश्चन 6। अब 7th करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 माइनस 1/x² dx। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले आप x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x², यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा तो x² और 1/x² से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 1 है ना dx। अब ऐसे आपको दो चीज़ें अलग अलग दिखे तो आप सेपरेट कर लो, x² dx माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो x² का हो जाएगा x⁻² 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 है ना, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2 + 1 हो जाएगा x⁻³ अपॉन में 3 माइनस x। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx। तो यार जब भी a b c तो हमारे कांस्टेंट है और ये प्लस में अलग अलग लिखे हैं तो इनको पहले सेपरेट कर लो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया करो, इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx, b बाहर, x dx प्लस c बाहर, तो 1 × dx, ठीक है। c बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा। अब करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ x², वो होता हमारा x³ 3 प्लस b, x का इंटीग्रेशन होता है हमारा x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, प्लस में c तो आएगा ही है ना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 8। अब करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e की x dx। तो यहाँ पे भी प्लस, दो टर्म्स प्लस में दे रखी हैं तो आप सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल लिया है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx। अब x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 3 और e की x का e की x प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9। अब 10th करते हैं। क्वेश्चन 10th है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, आप इसको होल स्क्वायर से भी ओपन कर सकते हो या फिर ऐसे वैसे एलसीएम लेके भी ओपन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ, एलसीएम नहीं लेता, मतलब
ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स, है ना, अंडर रूट का स्क्वायर मतलब एक्स, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1/√x। ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। इसका ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो x प्लस 1/x, रूट एक्स और रूट एक्स हो जाएगा कैंसिल, -2। अब इसको अलग अलग लिख लो या फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे कर दो। x का इंटीग्रेशन होता है हमारा x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, और -2 का इंटीग्रेशन -2x प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10th। अब क्वेश्चन 11th करते हैं। क्वेश्चन 11th है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। अब क्या करो, x² को तीनों के नीचे ले जाके अलग अलग कर दो, सेपरेट आउट कर दो, है ना। या कैसे कि x³ प्लस 5 बाहर, x² माइनस 4 में 1/x² dx। मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब ये x² से x³ हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x, ये कैंसिल पूरा, तो ये बचेगा प्लस 5, यहाँ पे dx होगा 5 dx माइनस 4/x² का इंटीग्रेशन dx। तो x का इंटीग्रेशन होता है हमारा x²/2, 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस, अब x 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका होगा यार 4। अब 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2, है ना। 1/x² को लिख सकते हैं, 1/x² को x की पावर -2, तो इसको लिख दो x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, है ना। इंटीग्रेशन मतलब ये होता है ना, जो भी पावर है उसमें +1, डिनोमिनेटर में वो पावर +1। तो इसको ओपन करें तो हो जाएगा -5x -4 इंटू, ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन में -1, है ना। तो इसको और ओपन करें, आगे करें तो हो जाएगा 5x, ये -1 और -4 हो जाएगा +4, और x की पावर -1 मतलब 1/x और प्लस में c। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन हमारा